नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करते हैं इस ईद मिलाद के मौके पर यौम रहमत या कंपैशनेट डे या करुणा दिवस के ताल्लुक से हम बात करेंगे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। वमा अरसलनाक इल्ला रहमतुल आलमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन से लेकर वफ़ात तक की ज़िंदगी दूसरों के लिए रहमत थी और क़यामत तक के लिए औरों के लिए एक नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ऐसे थे कि कुफ़ार मक्का तक आपको अमानतदार और सच्चा मानते थे। माफ़ करना और दरगुज़र करना आपका मिजाज था। जंग हुनैन के मौके पर भागते हुए एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर पर पाँव रखा, जिसकी वजह से तकलीफ़ और हड़बड़ाहट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को लकड़ी मार दी। वो सहाबी रात भर ये सोचते रह गए कि मैंने अल्लाह के नबी को तकलीफ़ पहुंचाई, अब मेरी दुनिया और आखिरत दोनों गई। सुबह ऐलान हुआ कि जिस किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर पर पैर रखा वो तशरीफ़ लाएं। वो सहाबी आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी मारने की वजह से माफ़ी तलब की और उन सहाबी को 80 ऊँट हदिये में दे दिए। ये था किरदार आपका। एक और वाक़या आपको बता दूं कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दरख्त के नीचे सोए हुए थे कि एक दुश्मन ने आप पर तलवार तान दी और कहा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह बचाएगा। ये कहते ही तलवार उस शख्स के हाथ से गिर गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आ गई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। फिर उस शख्स ने जवाब दिया, तुम बचाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कलमा पढ़ोगे? उस शख्स ने जवाब दिया, नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ तुम्हें माफ़ कर दिया। ये थे अखलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमान और गैर मुसलमानों के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा इकराम ने कभी मज़हब के नाम पर कोई तफरीक करके कोई नाइंसाफ़ी नहीं की। माइकल एच हार्ट, जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी ऑफ द हिस्ट्री के ज़मरे में पहला रैंक देने के वजूहात में से एक वजह ये भी बताई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी होने के साथ साथ दुनियाई एतबार से सेकुलर भी थे कि आपने कभी मज़हब की बुनियाद पर फ़र्क नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और तालीमात रहती दुनिया के लिए मशाल राह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए भी बनाकर भेजे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बइसत के बाद बहुत सारे समाजी इस्तिलाहात यानी सोशल रिफॉर्म्स हुए, जैसे औरतों के हुकूक, गुलामों के हुकूक, यतीमों और गरीबों की निगहबानी और अल्लाह की ज़मीन पर इंसाफ कायम करना वगैरह वगैरह। आज उस नबी पाक के उम्मती होने और रसूल के रसूल होने के नाते अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस नबूवत के काम को आगे बढ़ाएं और उन अखलाक और किरदार को अपनी ज़िंदगी में लाते हुए इंसानियत के काम को आगे बढ़ाएं, जिसकी मिसाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मिलती है। कुछ ही दिनों में ईद मिलाद का दिन आ रहा है और इस दिन यौम रहमत यानी करुणा दिवस या कहिए कंपैशनेट डे के तौर पर मनाने की बात चल रही है। इस दिन करना ये है कि सीरत को याद करते हुए कुछ ऐसे काम करने हैं जिसकी मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मिलती है। कोई अपनी हैसियत के हिसाब से ज़रूरतमंदों की मदद करे, कोई किसी के इलाज के लिए मदद करे, कोई किसी के तालीम के लिए खर्च करे, कोई ज़रूरतमंद के लिए खाने का इंतज़ाम करे, कोई किसी का खर्च का बोझ हल्का करे, कोई
بے گناہ قیدی کو رہائی کا انتظام کرے یا کوئی اور خدمت خلق کا کام کرے جس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے۔ عزیز دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ پریکٹیکلی کچھ کر دکھانے کا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اب جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پریکٹیکلی کچھ ہمیں کر دکھانا ہے، ہم کمر بستہ ہوں گے کہ آج ہمیں سیرت کے اس موضوع پر کچھ ایسا ہم کریں جس کے ذریعے دنیا کے لیے ایک سبق ملے اور دنیا کے لیے اپنے آپ میں ایک دعوت والا کام ہو جائے۔ اور آخر میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے اور خود بھی کچھ کار خیر کا عزم کر لے کہ مجھے آج کے دن کچھ ایسا کرنا ہے جس کی وجہ سے میرے نبی کا نام دنیا میں اور روشن ہو جائے، اور مجھ پر یہ جو ذمہ داری ہے اس کار نبوت کی، اس پر میں عمل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کروں۔